नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, इसमें देखते हैं कि हमें अपने क्षितिज किताब के भाग से कौन सा अध्याय पढ़ने को दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की। आइए आज हम इस पाठ्य पुस्तक के पाठों में से कबीरदास द्वारा रचित साखिया पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करेंगे। तो यानी आज हमें कबीर की साखियों के ऊपर चर्चा करनी है। आइए बच्चे, सर्वप्रथम इसके बारे में पहला जो हमें भाग दिया गया है साखियों का, उसे पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ठीक है, आइए इसके अर्थ को जानते हैं जो यहाँ पर हमें वर्कशीट के माध्यम से दी गई है। पहले जो भाग है उसका अर्थ दिया गया कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की भी इच्छा नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, आइए एक बार पुनः मैं इसको स्पष्ट कर देती हूँ। और उससे पहले हम जरा अपरिचित शब्दों पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। अपरिचित शब्द है कि मानसरोवर हिमालय पर्वत में स्थित एक स्थान है और पवित्र झील होती है ये। और सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ, केली मतलब क्रीड़ा या खेल है, मुक्ता फल यानी मोती को कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। कबीर कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास का कहना है कि मानसरोवर जल जो है उसके अंदर जो हंस है वो उसमें भ्रमण करता है, केली करता है, खेलता है और विचरण करता है और उसी जल के मोती को चुगता है। ठीक है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। और जब उसे वहीं पे मोती मिलने लगता है, ठीक है, मोतियों को चुन चुन के खाने लगता है तो फिर वो कहीं और उड़कर नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से जो ये मनुष्य है वो मनुष्य जो है ईश्वर के मानसरोवर जल में यानी ईश्वर भक्ति में जब रम जाता है तो वो उसी ईश्वर रूपी जो भक्ति है उसी के मोती को चुग कर खाने लगता है, उस ज्ञान को लेकर खाने लगता है और वो ये मान लेता है कि मैं अब कहीं उड़कर नहीं जाऊंगा, जिस प्रकार से वो हंस कहीं भी उड़कर नहीं जाता है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में, यानी जो मानसरोवर है उसमें जल बहुत अच्छे से भरा हुआ है और उसमें खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। केली मतलब क्रीड़ा होती है, खेल रहे हैं। वह वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की कहीं भी इच्छा नहीं। अर्थात हंस रूपी जीव यानी जो हम लोग हैं, जीव हैं, वो भी क्या है इस मानसरोवर ऊपर यानी इस संसार में क्या है ईश्वर को स्मरण करने में जब रम जाते हैं तो उसी में हमें आनंद मिलने लगता है और उसके लिए हम ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के समान चुनने में के समान है। यानी ईश्वर का जो स्मरण है वो क्या है, मोतियों के समान ही माना जाता है। और फिर जब हमें इस प्रकार का जो स्मरण मिल जाता है, राम भक्ति का गुण मिल जाता है, तो हम कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कवि महोदय कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यानी कवि कहते हैं कि जब मैं प्रेमी को ढूंढने गया, यानी जो जीव मनुष्य के प्रति मनुष्यता का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, जब मैं उसको ढूंढने गया तो वैसा मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। ठीक है, परंतु जब ऐसा प्रेमी मिल जाएगा जो मनुष्यता में मनुष्यता का भाव रखता हो और हर मनुष्य के प्रति प्रेम रखता हो, तो जब वो मुझे मिल जाएगा तो यानी प्रेमी को जब प्रेमी मिलता है तो जब मनुष्य के भीतर वो जो विष भरा हुआ है, वो जो जहर भरा हुआ है, वो किस रूप में बन जाता है, अमृत के रूप में आ जाता है। यानी फिर हम जो है मानवता का गुण अपने भीतर रखते हैं और किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या जलन को ख़त्म कर देते हैं। हमारे भीतर जो जहर भरा हुआ था वो ख़त्म हो जाता है
और उस मनुष्य के प्रति हम क्या बना लेते हैं, अमृत जैसा भाव बना लेते हैं। यानी जब हमारे भीतर भी प्रेम आ जाता है। वैसे तो हम देखो जब हम खुद कुंठाओं से भरे होते हैं, ईर्ष्या जलन से भरे होते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति के प्रति भी क्या रखते हैं, रोष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं और हम समझते हैं वो भी उसी प्रकार का है। परंतु जब हम अपने आप को सुंदर बना लेते हैं, अपने विचारों को सुंदर बना लेते हैं, तो हम समझते हैं सामने वाला भी अमृत के पात्र से भरा हुआ है। आइए इसके प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सुभर जल से क्या तात्पर्य है। सुंदर जल, भली प्रकार से भरा हुआ जल, स्वादिष्ट जल या जल। तो ये भली प्रकार से भरा हुआ जल होता है। हंस का प्रतीक होता है, जीवात्मा से जोड़ा गया है इससे बच्चों। विश्व से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो हमारी बुराइयाँ होती है उससे हम इसको जोड़ के देखेंगे। प्रेमी किसे कहा गया है, प्रेमी यहाँ पे बच्चों जो ईश्वर का प्रेमी होता है, ईश्वर भक्त होता है। और ईश्वर भक्त जो होगा व्यक्ति, वो क्या होगा, वही अच्छे विचारों से भरा हुआ व्यक्ति होगा, उसे हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके अर्थ को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न हमें कह रहा है बच्चों कि मानसरोवर से क्या अर्थ है। तो मानसरोवर क्या है बच्चों, हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील को कहा जाता है। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मानसरोवर जल जो है आप वही जिसमें हंस हमें देखने को मिलते हैं और जो मोतियों को चुगते हैं, उससे हम इसके अर्थ को प्राप्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।